press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही गजब की न्यूज़ की एंड वो आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर देख भी लिया होगा। आप सभी लोगों को पता है एक कंपनी आलोक इंडस्ट्री जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी एंड उनका बिजनेस मॉडल भी दो वजह से हुई थी। एक तो रिलायंस की एंट्री की वजह से रैली आई थी एंड सेकंड अगर हम लोग बात करें तो पीपीई किट। आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया में पीपीई किट बनाने वाली कोई इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी। आज मतलब पूरे साल में लगभग 1 लाख के आसपास पीपीई किट बनते थे। अभी आलोक इंडस्ट्री ये एक कंपनी एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लाख पीपीई किट बनाती है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा डिमांड है। तो और एक कंपनी यहाँ पे हम लोगों को पीपीई किट एंड N95 मास्क के S95 मास्क के उसमें इस मार्केट में एंटर करते हुए दिखने को मिल रही है। सो जबरदस्त हम लोग को ये न्यूज़ के बाद ये शेयर में तो रैली आना तय ही रहेगा और आज भी इस शेयर में एक बहुत ही गजब का जंप भी दिखाया है। तो कौन सा शेयर है जो कि एक गजब का यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा सकता है, उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। एंड इतना ही देखते हम लोग ऑब्वियसली डिसाइड नहीं करते कि शेयर में एंटर करना है नहीं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 7 स्टेप्स सिखा के रखे कि कौन से शेयर में एंटर करने से पहले आप लोगों ने देखना चाहिए। वो जरूर अप्लाई करके देख लेना, आपका जवाब आप लोगों को सवाल का मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कंपनी देख लेते हैं, उसकी बैलेंस शीट भी देखेंगे, उसके कॉम्पिटिटर्स को भी कंपेयर करके देखेंगे, कंपनी का मेन बिजनेस क्या है वो भी देखेंगे, क्योंकि कंपनी ने अभी बिजनेस इस लाइन में एंट्री की है। तो सारी चीजों के आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंजल ब्रोकिंग शूट आउट, उससे पहले दोस्तों घर बैठे बैठे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जियो फेसबुक डील ने काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट किया है मार्केट में। इसके लिए आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जो कि दिए गए डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग देश की नंबर 1 ब्रोकिंग फर्म है जहां पर आपको फ्री में और चंद घंटों में आप अपना अकाउंट खोल के ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देर मत कीजिए दोस्तों, आज ही एंजल ब्रोकिंग में अपना अकाउंट खोलिए, नीचे दिए गए लिंक। सो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। कौन सी कंपनी है, क्या करने वाली है, इससे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले। बट उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस की वजह से, कौन से बिजनेस की वजह से, तो पीपीई किट आप सभी लोगों को यहाँ पे इमेज में दिख रही रहा होगा। कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा इसका डिमांड है। इनफैक्ट और भी हम लोग को पीपीई किट की जरूरत पड़ने वाली है, बहुत ही शॉर्टेजेस है। तो बहुत ही मैन्युफैक्चरिंग जोरों शोरों से चल रहा है। उसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एंड वो है मास्क। एंड मास्क में कौन सा, तो N95 मास्क, उसी के साथ साथ S95 मास्क। इन मास्क की जो 95 वाली जो सीरीज मास्क की है उसमें बहुत ज्यादा चर्चा है, पॉपुलैरिटी है, क्योंकि मेडिकल के टर्म के हिसाब से वो ज्यादा प्रोटेक्टिव है ऐसा बोला जाता है। मुझे पता नहीं, तो सिर्फ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो एक ऐसी कंपनी है जिसने अपना जो मेन बिजनेस मॉडल है उसको तो कंटिन्यू करेगी, बट उसी के साथ साथ वो 95 मास्क भी बनाएगी, मतलब N95 S95 मास्क भी बनाएगी एंड उसी के साथ साथ पीपीई किट में भी एंटर करने वाली है। अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों को पता है कि आलोक इंडस्ट्री ये कंपनी आप सभी लोगों को जैसे मैंने बताया कि पीपीई किट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी फिलहाल तो यहाँ पे लोअर सर्किट लग रहा है, बहुत सारे लोग इसका भी सवाल मुझे पूछ रहे हैं। तो इसलिए मैंने बताया था कि अपर सर्किट लोअर सर्किट आपका निशाना इधर नहीं होना चाहिए, ना ही इधर आपका निशाना इधर होना चाहिए। तो यही बताना चाहता हूँ कि अभी इस कंपनी के लिए भी अच्छा खासा कॉम्पिटिटर बाजार में यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए अभी वो कौन सी कंपनी है उसके ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। एंड उस कंपनी का नाम आपके सामने ओपन कर दिया है, उसका नाम है सीएट लिमिटेड। यस दोस्तों, सीएट लिमिटेड ये कंपनी, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि ये कंपनी का मेन बिजनेस क्या है। जो क्रिकेटर हम लोगों को खेलते थे उसके बैट के ऊपर भी अगर आप लोग देखोगे तो इसका लोगो आप लोगों को देखने को मिलता था। एंड आप सभी लोगों को पता भी होगा क्योंकि एड भी इसकी बहुत फेमस है। यस, ये टायर बनाने वाली कंपनी सीएट टायर्स, जो कि आप लोग एडवर्टाइजमेंट में भी देखते रहते हैं। ये कंपनी अभी इस बिजनेस मॉडल में एंटर कर रही है और इसने कामकाज भी शुरू कर दिया है। आप लोग जंप देख सकते हो, किस टाइप का जंप हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए इतना ही न्यूज़ देख के तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, कंपनी को पूरा डिटेल में देखेंगे कि ये खरीदने लायक है भी या नहीं। तो सबसे पहले फिलहाल तो 950 के आसपास ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न एक बार देख लेते हैं। तो चार्ट पैटर्न तो है पॉजिटिवली, बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कहाँ से तो जबरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड ये कब से गिरावट है, लगभग हम लोग कह सकते हैं 2018 से ये गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब लगभग 2000 रफली 2000 का स्टॉक था जो कि अभी हम लोग को 950 के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड ये 2000 से गिरावट हो रही है, मतलब 2019 हो गया, 20 हो गया, 2 साल से ये गिरावट हो रही है। कोरोना का इसमें विषय ही नहीं है, इससे पहले भी ये कंपनी गिरावट में हम लोग को देखने को मिली है। तो ये सबसे मेन पॉइंट है जो कि आप लोगों ने नोट करना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। सीएट टायर्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो 959 पे मिल रहा है। 52 वीक हाई की बात करें तो 1000 के ऊपर ही था। लो की बात करें तो लगभग 600 के आसपास हम लोग को देखने को मिला। आप लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। आज के दिन की बात करें 6 जुलाई की, तो आप लोग देख सकते हैं 32% के आसपास डिलीवरीज हम लोगों को इस कंपनी में उठाते हुए देखने को मिल रही है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते, कंपनी इन्फॉर्मेशन में चले जाते हैं। कंपनी इन्फॉर्मेशन में जैसे हम लोग यहाँ पे आगे कॉर्पोरेट एक्शन देख लेते, तो कंपनी 2016, 17, 18, 19, 20 कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रही। इस वक्त भी कंपनी ने 12 रुपए का डिविडेंड दिया है। सो एक अच्छी बात है, जताती है कि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर कर रही है।
प्रमोटर होल्डिंग देख लेते शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो 46% के आसपास यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर का है, उससे भी ज़्यादा है। एंड उसमें से गिरवी कितना रखा है वो देख लेते हैं, तो कोई भी यहाँ पे गिरवी नहीं रखा हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, तो इसके लिए मुझे डिटेल इन्फॉर्मेशन ओपन करनी पड़ेगी। और उससे पहले आप लोग जरूर यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का मेन बिजनेस इंडस्ट्री किसमें, टायर, इसका नाम टायर में ही है, तो जो कि आप सभी लोगों को जरूर पता है। मार्केट कैप की बात करूँ तो स्मॉल कैप है, मतलब रिस्की कंपनी यहाँ पे मैं जरूर टैग लगाना चाहूंगा। मतलब भागेगी तो रॉकेट, गिरेगी तो भी रॉकेट। मतलब रॉकेट कैसे भागता है आप सभी लोगों को पता है, यार गिरता भी है तो कितने आग की तरह नीचे आता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कंपनी स्मॉल कैप वाली है। इंडस्ट्री का पी 31 के आसपास है, 32 टाइम्स के आसपास है, एंड कंपनी का पी 14 टाइम्स के आसपास देखने को मिल रहा है। सो पीए के अनुसार ये कंपनी बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल रही है, बट ये इतना सस्ता नहीं होता है कि पीई अगर कंपनी का कंपैरेटिवली इंडस्ट्री से सस्ता है तो उठा लेना, ये बहुत ही गलत बात होती है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 2.5% के आस से भी ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक ठाक ही है। मार्च के जो रिजल्ट है कंपनी के डाउन देखने को मिले थे, चाहे वो सेल्स के हो या फिर प्रॉफिट हो, दोनों में हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी, तो ये भी पॉइंट आप लोगों ने नोट करना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट 2018 से कंपनी डाउन जा रही है, सो जरूर कंपनी का 2018 से रिकॉर्ड आप लोगों ने डिटेल में चेक करना चाहिए, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा के रखा हुआ है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को अभी देख लेते हैं। मैक्सिमम शेयर प्रमोटर, कोई भी गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड लगभग 6% से होल्डिंग है। फॉरेन निवेशक 28% की होल्डिंग है। प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो लगभग 29% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो लगभग 7 से 8% की होल्डिंग है। एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी इसमें लगभग 10.25% के आसपास की होल्डिंग रखते हैं। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई ऐसी गड़बड़ नजर नहीं आ रही, बट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं रिसेंट का परफॉर्मेंस। सो प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी स्लाइटली बढ़ा दी है 0.01% से। फॉरेन निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी 0.15% से कम कर दी है। म्यूचुअल फंड एंड उसी के साथ साथ इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ा दी है 0.72% एंड 0.15% रिस्पेक्टिवली। एंड अदर डीएस की बात करें तो उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी कम कर दी, एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है। सो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग कोई बात देखते तो ऑब्वियसली प्रमोटर, जिन्होंने अपनी हिस्सेदारी बहुत ही स्लाइटली यहाँ पे बढ़ा ली है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एज सच कोई गड़बड़ तो नजर नहीं आ रही है, बट थोड़ा सा हम लोग और आगे जाते हैं एंड और भी इस चीज को डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। तो सीएट लिमिटेड जो टायर बनाने वाली कंपनी है उसकी हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं, उससे हम लोग को बहुत कुछ चीजें समझ में आएगी। रिजर्व्स देख लेते हैं कंपनी के, तो सबसे पहले 2500 करोड़ की रिजर्व, 2700 करोड़ की रिजर्व, 2900 करोड़ की रिजर्व। सो कंपनी के रिजर्व्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, मैंने नेटवर्क दिखाया बट कोई बात नहीं। अगर हम लोग उसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल भी निकाल देते हैं तो रिजर्व्स के यही फिगर आप लोग को लगभग देखने को मिलेंगे 2500, 2700 करोड़ एंड 2800 करोड़ के आसपास। सो कंपनी के रिजर्व्स ग्रोथ में इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर कंपनी के ऊपर कर्जा देख लेना, 400 करोड़ का कर्जा जो कि बढ़ के 1200 करोड़ हो गया एंड अभी 1500 करोड़। तो ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी है कि कंपनी का कर्जा बढ़ रहा है एंड कंपनी बहुत पुरानी है एंड 2018 से हम लोगों के स्टॉक कंसिस्टेंटली नीचे जाते हुए भी देखने को मिल रहा है। सो ये पॉइंट भी जरा आप लोगों ने दिमाग में रखना चाहिए। सिर्फ टेम्पररी बेस के ऊपर कंपनी क्या करती है उसके ऊपर डायरेक्ट जाने से पहले। कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करें 73 करोड़ जो कि घट के 60 करोड़ जो कि घट के 26 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। सो कैश एंड बैंक बैलेंस भी इतना जबरदस्त तो नहीं है। सो बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो इतने अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रही। कंपनी के रिजर्व्स तो हमेशा बढ़िया ही होते हैं, उसमें कोई ज्यादा डाउट नहीं होता है। सो कर्जे के माफी अगर बात करूं तो बिल्कुल अच्छा नहीं कर्जे की बात। एंड कैश एंड बैंक बैलेंस भी फिलहाल हम लोग को डिमिनिशिंग मैनर में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो सीएट लिमिटेड की हम लोगों ने बैलेंस शीट देख ली तो इतनी भी खास नजर यहाँ पे फिलहाल नहीं आ रही है। सो ये कंपनी मास्क के लाइन में यहाँ पे इंटर करने वाली है। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो S95 मास्क, N95 मास्क एंड पीपी किट। सीएट टायर्स मेक्स पीपी सेगमेंट के इसमें एंटर करने वाले एंड लॉन्च भी करने वाले S95 मास्क। सो ये भी न्यूज मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। सो अगर कंपनी मास्क बनाएगी तो ऑब्वियसली हम लोग कॉम्पिटिटर देख लेते हैं। तो मास्क से रिलेटेड कॉम्पिटिटर 3M इंडिया जो कि प्योर N95 मास्क ये कंपनी बनाती है, इनका सैनिटाइजर भी है, बहुत ही महंगा शेयर है, आप लोग देख सकते हो। सो अगर सीएट को मैं इससे कंपेयर करूँ तो ऑब्वियसली मैं 3M इंडिया को ही ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, इसी को मैं ज्यादा नंबर दूंगा। जो आप चाहो तो यहाँ पे इसको खरीद सकते हो। अगर आप लोगों को पीपी किट के ऊपर जाना है तो पीपी किट पहले से ही कौन सी कंपनी बना रही थी, ऑब्वियसली अलोक इंडस्ट्री बना रही थी कंपनी, ये तो सीएट कंपनी तो अभी एंटर करेगी। सो डेफिनेटली आप लोग वहाँ पे भी कंपेयर करके देख सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कंपनी का मेन कोर बिजनेस है जो कि 2018 से नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है, अगर हम लोग कंपेयर करें एमआरएफ, तो एमआरएफ मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी शानदार कंपनी है। सो डेफिनेटली जितना भी अगर हम लोग कंपनी को कंपेयर करके देखें, उनका कोर बिजनेस उसी के साथ साथ साइड बिजनेस जो अभी ये कंपनी नया जो स्टार्ट करने की शुरू कर रही है, तो जरूर मैं कह सकता हूं कि कंपनी किसी भी फील्ड में अभी तक टॉप में इतना नजर नहीं आ रही है। सो मेरे ख्याल से यही बात रहेगी दोस्तों कि जो 7 स्टेप मैंने आप लोगों को बताया वो एक बार चेक करके देख लेना, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। सो इस शेयर में फ्रेश बाइंग करने से रिलेटेड बिल्कुल भी ये शेयर मुझे इतना जबरदस्त नहीं लगा। एंड सबसे मेन रीजन 2018 से कंपनी डाउन नहीं जा रही, कंपनी की इस वक्त भी रिजल्ट अच्छे नहीं है एंड आगे भी रिजल्ट शायद से जो पैंडेमिक की सिचुएशन है उसको देख के और भी खराब हो सकते हैं। ये सारी चीजें पैरामीटर देखने के बाद मैं यही कहूंगा कि न्यूज तो बहुत ही गजब की है, बहुत ही शानदार है। मीडिया में आप लोग को इस न्यूज को बहुत ही बड़ा चढ़ा के भी दिखा जा सकता है। सो फाइनल डिसीजन आप ही के ऊपर रहेगा।
शायद से क्या पता कंपनी का जो ये हम लोगों को जो नया बिजनेस है कंपनी का, शायद से कंपनी को टर्न अराउंड भी यहाँ पे करवा सकती है। तो इसीलिए आप लोग फोकस यहाँ पे रख सकते हो। मैं तो इतना ही कहूंगा कि कंपनी का जितना भी अभी तक हम लोगों ने बिजनेस देख लिया, पैरामीटर देख लिया, रिजल्ट देख लिया, बैलेंस शीट देख ली, उसे तो फिलहाल मैं ये कंपनी को अभी तक अवॉइड करने की कोशिश जरूर करूंगा। बाद में देखेंगे अगर कंपनी ने अपना मास्क का बिजनेस, पीपी किट का बिजनेस अगर बहुत ही अच्छा किया तो हम लोग जरूर इसमें सोच सकते हैं। बट फिलहाल इस कंपनी में निवेश करने से पहले मैं यही कहूंगा कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा डिटेल में पढ़ना चाहिए एंड बाकी अपनी खुद की स्टडी करना चाहिए। 2018 से कंपनी स्ट्रगल में, तो थोड़ा सा इसको आप अवॉइड करोगे तो ही बेहतर रहेगा। सो न्यूज बतानी थी इसलिए मैंने इसको कवर किया, तो सारी चीजें यहाँ पे कवर हो चुकी है। सो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, तो उनको भी ये सारी चीजें पता चल जाएगी।